हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ वापस से कंप्लीट ग्रामर कोर्स का एक और टॉपिक जो कि है हमारा टेंस। इससे पहले हमारा जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट ग्रामर कोर्स, ठीक है, हम उसमें जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक के द्वारा हम अपने ग्रामर को कंप्लीट कर रहे हैं और हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस। आइए जानते हैं। देखिए, टेंस, इससे पहले आप लोगों ने टेंस को पढ़ा होगा नॉर्मली तरीके से। जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, टेंस क्या होता है? टेंस यानी कि जो होता है गेमिंग ऑफ द सेंस, यानी कि ये सेंस का एक गेम होता है जिसमें हम सेंस को समझ लेते हैं, वही हमारा टेंस है, ठीक है। तो क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, अभी हमने इसके बारे पहले भी बताया कि जो भी पढ़ाया है वो हम लोगों ने स्पीकिंग के लिए पढ़ाया है, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए पढ़ा है। लेकिन आज कुछ न्यू जानेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो छोटे छोटे एरर्स के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो आज जो है हम टेंस को 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज को जानेंगे। सबसे पहले बताइए आप, टेंस होता क्या है? ये जो है हमारा टेंस होता क्या है? सिंपल, आप लोग कहेंगे कि टेंस हमारा क्या होता है? काल होता है। टेंस इज अ काल्ड काल। काल होता है। काल बोले तो समय, टाइम, है ना। क्या बताता है टेंस? हम ये भी कह सकते हैं कि टेंस जो होता है ना, वो एक्शन के टाइम को शो करता है। टेंस शोज ऑलवेज अ टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। टेंस क्या है? टेंस shows time of an action। ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि जो हमारे एक्शन, जो हमारे क्रिया, क्या बोलते हैं, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ब वाला नहीं है ये, मतलब वर्ब का ही पार्ट है, लेकिन जो भी हम काम करते हैं उस काम करने के टाइम को बताता है हमारा टेंस। आज तक हम लोग पढ़ते चले आए हैं ना। तो टेंस हमारा कितने प्रकार का है पहले तो ये बताइए। टेंस हमारा जो है सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। एंड दूसरा पास्ट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस एंड थर्ड इज अ फ्यूचर टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड इज अ फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्तमान काल। वर्तमान काल। ये हमारा हो गया भविष्य काल। भविष्य काल। और ये हमारा क्या हो गया? भूतकाल, जिसके बारे में हम या तो कल्पना करते हैं, या तो हम कल्पना करते हैं, या तो आने वाले काल को हम कहते हैं भूतकाल, ठीक है। ये हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ये तीनों क्या बताते हैं? काल। ये तीनों क्या बता रहे हैं? काल बता रहे, समय को बता रहे हैं, ठीक है। ये तीनों टेंस जो होते हैं हमारे, वो समय को बता रहे हैं। तो इन तीनों टेंस को ही मिला के जो बना है वो क्या बना है? टाइम बना है। जब हमारा टाइम इन्हीं तीनों टेंस में कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर हमें इनको 4 पार्ट में बांटने की क्या जरूरत थी? हमें इनको फिर 4 पार्ट में बांटने की क्या जरूरत थी? 4 पार्ट बोले तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, एंड परफेक्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट का भी है, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम लोग और एक चीज कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस को हम लोग कहते हैं
इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ठीक है। इंडेफिनिट को क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट, और कंटिन्यूअस को कहते हैं इम्परफेक्ट, ठीक है। इतना ये कहते हैं, और ये हमारा परफेक्ट है और ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हम पास्ट को भी 4 पार्ट में बांटते हैं, इस तरीके से जो है हम फ्यूचर को भी बांटते हैं। लेकिन आप बताइए, जब हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीनों मिला के टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं, तो फिर हमें इन 4 भागों में बांटने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करने की? क्या जरूरत थी पास्ट को 4 भाग में बांटने की थी? क्या जरूरत थी फ्यूचर को बांटने की? जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये सारे जो है ना, ये सारे मिलके क्या बताते हैं? ये सब लोग मिलके बताते हैं स्टेट। स्टेट बोले तो अवस्था। क्या बताते हैं? अवस्था बताते हैं। इस तरीके से हमारा जो है टेंस क्या कहलाएगा? इस तरीके से हमारे टेंस का डेफिनेशन क्या होगा बताइए? इस तरीके से हमारा टेंस का डेफिनेशन हो जाएगा, टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑल्सो, एंड स्टेट, ठीक है। वो एक्शन को भी दिखाता है और स्टेट के भी टाइम को दिखाता है, ठीक है। इस तरीके से, इसीलिए जो है इन तीनों के पार्ट को 4 पार्ट में बांटा गया है। अब हम लोग जानेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो प्रेजेंट है इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, ठीक है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक। आप इधर नोट कीजिएगा। अब हम बताएंगे, देखिए अभी हमने क्या बताया कि इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं ना, तो चलिए प्रेजेंट टेंस के बारे में जो हमारे 4 पार्ट हैं ना, इनको हम पढ़ते हैं, ठीक। पहला क्या हमने बताया था? सिंपल, यानी हम पूरा लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बताइए, क्या हम सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, या फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परेटिव क्यों, इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है ही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही कैसे सब बने हैं, इन लोगों का क्या स्टेट है, ठीक है, कैसा स्टेट ये लोग शो करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे क्या होता है, ही गोज, वह जाता है, ठीक है, he goes, वह जाता है, and he is going, he is going। बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी, ताकि जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। he has gone and he
has been going, he has been going since for 2 days, लिख देती हूँ, he has been going for 2 days। अब देखो, अब आपको समझना है, देखिए यहाँ पे क्या बता रहे, सिंपल प्रेजेंट में देखिए he goes यानी वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, यानी इसका तो काम खत्म ही नहीं हो रहा है, अनलिमिटेड है, अनिश्चित है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। क्या कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, इसको हिंदी में अनिश्चित कहते हैं। यानी कि वह जाता है फिर आता है। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल तो डेली जाएगा ना, वो तो वह जाता है स्कूल, फिर वह आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, यानी कि इसका काम कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ही इज गोइंग, इसमें तो पता चल रहा है ना कि कोई काम कंटिन्यू है, वो जा रहा है, यानी कि वो जा ही रहा है, वो रास्ते में है, ही इज गोइंग, वो जा रहा है ना, तो उसका काम जो है कंप्लीट हुआ है और ना ही इनकम्प्लीट, वो मतलब कि वो जा रहा है, वो कंटिन्यू में है, ठीक है। ही हैज गॉन, ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है भैया, कंप्लीट है, हम क्या है, कंप्लीट है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। परफेक्ट जो है जा चुका है, वह जा चुका है, यानी कि ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है ना कि पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ना, इसका मतलब है पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ना, यानी वह 2 दिन से जा रहा है, वह 2 दिन से जा रहा है, यानी कि उसने 2 दिन से जाना शुरू किया और अभी भी वह जा रहा है। ये हमारा था पास्ट एंड ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट। इस तरीके से जो है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने की जो क्रिया होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। वह जा रहा है, कब से जा रहा है, 2 दिन, वह जा रहा है तो हो गया, वो जा रहा है भाई, कंटिन्यू है, जा रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वो जा चुका है, काम एकदम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वह जाता है यानी आता है जाता है, आता है जाता है, बिल्कुल अनिश्चित है, लेकिन वह मतलब 2 दिनों से जा रहा है, यानी कि वो 2 दिन से जाना शुरू किया है और अभी तक जा रहा है। तो ये प्रेजेंट यानी पास्ट को जो है प्रेजेंट से जोड़ने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। फिर एक चीज हम बताते हैं आपको, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज, देखिए क्या था, अब क्या होता है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के अंदर, ठीक है, हम लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अभी तक तो हमने जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के टाइप्स को देखा, ठीक है, मैंने एक ही का टाइप्स बताया, पास्ट का भी ऐसे जो है मैं आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। पहला हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि कोई भी चीज अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, जिसके भी लास्ट में ता है, ते हैं एंड ती है, आता है, वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। और इसके लिए जो है हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाते ही हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर इसको हम सिंगुलर बनाना हो तो उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर प्लूरल में हम V1 लगाते हैं, सिंपल सा, क्योंकि V1 हमारा ऑलरेडी प्लूरल होता है,
इसमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं। और अगर इसका सिंगुलर बनाना हो तो V1 में प्लस एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, V1 में क्या करते हैं, प्लस यस या ई एस लगा देते हैं। ओके, हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप एग्जाम्पल। और हाँ, एक चीज़ और, एग्जाम्पल बताने से पहले एक चीज़ और, अगर सेंटेंस निगेटिव है, अगर सेंटेंस क्या है, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव है, इंट्रो है, तो हम डू या डस का यूज करते हैं, डू या डस का यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप एग्जाम्पल। वह जाता है, वह जाता है बहुत इजी हो जाएगा। वह बाजार में सब्जी खरीदने जाता है। ठीक है, वह बाजार में, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन समझाने के लिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप समझे रहेंगे ना तो बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और हम बड़े बड़ी चीज़ों पे ही पहले से ही टूट पड़ेंगे ना तो फिर छोटी चीज़ें क्या, फिर तो समझना ही मुश्किल होगा। वह बाजार में सब्जी खरीदने जाता है। ठीक है, वह बाजार में सब्जी खरीदने जाता है, तो क्या होगा अभी बताइए, क्या आया, ता आया, देख रहे हैं, क्या आया, ता आया। हमने बताया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जब भी ता आता है, ती आता है, ते आता है तो फिर वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जो है हमारा वो हो जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाता है तो फिर ही खरीदने का हम लोग कहते हैं परचेज, बाई भी होता है परचेज। ठीक है, खरीदने का क्या हो जाएगा, परचेज। और परचेज है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही हमारा है सिंगुलर, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा ना। ही परचेजेस क्या, सब्जी, वेजिटेबल इन मार्केट। इन मार्केट, वह बाजार में सब्जी खरीदने जाता है। यहाँ मैंने सेंटेंस ही गलत लिख दिया है क्योंकि ये सेंटेंस कुछ अलग टाइप का रहेगा। यहाँ पे मैं कर देती हूँ वह बाजार में सब्जी खरीदता है, क्योंकि ये जो खरीदने, चलने, ये सब होता है ना, ये अलग एक यूज है। ठीक है, मैंने सेंटेंस थोड़ा सा अलग लिख दिया है, यहाँ खरीदता है। ठीक, वह बाजार में सब्जी खरीदता है, ये सही है। ठीक है, खरीदने जाता है, हम उसका भी बनाते हैं, ऐसे बनेगा ही परचेज वेजिटेबल। ही परचेज नहीं होगा, वहां पे क्या जो है वर्ब क्या माना जाएगा, जाता है। अगर यहाँ पे खरीदने जाता जो था ना, उसका हो जाता है ही गोज टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल हो जाता है ना, तो वो हमारा फॉर परचेजिंग, ये एक नया रूल्स हो जाता। ठीक है, अभी न्यू है, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ तो मैं इतना बड़ा वो नहीं बता सकती अभी। हाँ, मैं इसको बता सकती हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसे हो गया, खरीदने जाता है, खरीदने जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट फॉर, खरीदने मतलब खरीदने के लिए, ये सेंस दे रहा है, के लिए छुपा हुआ है हमारा, लेकिन सेंस दे रहा है। ही गोज टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ अभी स्टार्टअप है तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा तो। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अभी इसका हम लोग निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव भी फटाफट से बना लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम को न लेते हुए। अब देखिए, इसका अगर आप निगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे राधा स्कूल नहीं जाती है, यानी राधा
डज नॉट, राधा हमारी जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम डज लगाएंगे, डज नॉट। डज नॉट को क्या कह सकते हैं, डजंट, ठीक है, डजंट ये कह सकते हैं, ठीक है। राधा डज नॉट गो टू स्कूल। और अगर हमें बोलना पड़ा क्या राधा स्कूल जाती है, तो यही डज को उठा के भाई बाहर कर दो, डज राधा गो टू स्कूल। क्या राधा स्कूल जाती है, यहाँ पे आप लगा दो क्वेश्चन मार्क। क्या राधा स्कूल नहीं जाती है, डज राधा नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे हो जाएगा नॉट, ठीक है, डज राधा नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क बीच में हो, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में होता है तो हमारा WH वर्ड जो होता है वो पहले आ जाता है कि राधा स्कूल क्यों नहीं जाती या फिर राधा स्कूल क्यों जाती है, तो हो जाएगा व्हाई डज राधा गो टू स्कूल, राधा स्कूल क्यों जाती है, ठीक। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नोट्स तो पक्का बनाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या है, रहा है, रही है एंड रहे हैं, ठीक है, ये आता है। जैसे वह घूम रहा है, he is wandering, या फिर walking, he is walking, वह टहल रहा है, ठीक है, वह टहल रहा है। वह नहीं टहल रहा है, अगर निगेटिव आ गया तो इसमें हम लोग क्या यूज करते, इज, आर, एम प्लस वर्ब में ING यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे वह नहीं टहल रहा है तो हो जाएगा ही इज नॉट वॉकिंग, ठीक है। इसी प्रकार से क्या वह टहल रहा है तो क्या हो जाएगा, इज ही वॉकिंग, इज ही वॉकिंग, क्या वह टहल रहा है। क्या वह नहीं टहल रहा है, इज ही नॉट वॉकिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क आ गया, ये तो हो गया क्वेश्चन मार्क, ये दोनों क्वेश्चन मार्क के हो गए, ठीक है। अब अगर जैसे WH वाला भी मैंने इसके पहले बताया था, अगर बीच में क्या आता है तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि वह कैसे टहल रहा है, हाउ इज ही वॉकिंग, हाउ इज ही वॉकिंग, ठीक है। ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि जिसके भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, उसके साथ जो है हम इज, आर, एम प्लस V1 का ING लगाते हैं V1 में, ठीक है। वैसे अगर एक चीज बता दो, इंपॉर्टेंट चीज, V1 प्लस ING ये दोनों मिलके ना किसको बनाते हैं, जिरंड को बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिलेगा कि जिरंड होता क्या है, ठीक है। ये दोनों मिलके जिरंड को बनाते हैं, जो कि हमारा क्या है, नाउन है, ठीक, नाउन को शो करता है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नोट कीजिएगा, ठीक है। आज प्रेजेंट को जानते हैं, कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अगर मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगी तो भी तो समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए मैं डिटेल्स में बता रही हूँ आपको। और मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो, इसलिए जो है हम टेंस को 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है एंड चुके हैं।
सिंपल सी इसमें क्या यूज होता है, हैज या हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वह बच्चे अपना काम पूरा कर चुके हैं, यानी चिल्ड्रेन, बच्चे अपना काम पूरा कर चुके हैं। चिल्ड्रेन हैज हैव, चिल्ड्रेन हैव, चिल्ड्रेन हैव कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। चिल्ड्रेन हैव कंप्लीटेड देयर, देयर क्यों लगाया मैंने, वो देयर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल है, इसीलिए तो हैव भी लगाया मैंने, इसीलिए तो यहाँ पे हैव लगा है। एंड देयर इज ऑल्सो, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव देयर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर निगेटिव आ गया तो चिल्ड्रन have not completed their work, ठीक। अगर जो है पहले जो है कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हुआ है तो हैव को उठा के बाहर कर दो, चल भाई तू बाहर आ जा। हैव चिल्ड्रन completed their work, ठीक है, समझ जाइएगा, आप लोग तो समझदार हैं, ठीक है। अब इसके साथ नेगेटिव लगाना तो चिल्ड्रन के साथ हम नेगेटिव लगा देंगे। बाकी WH में क्या हो जाता है, वाई चिल्ड्रन कम, वाई चिल्ड्रन have completed something wrong, why children have नहीं, why have children completed their work, ठीक। यहाँ पे ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आ गया आपको, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके आ जाता है, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का जो फॉर्म होता है ना, मैं इसको भी पढ़ाऊंगी कि रेगुलर फॉर्म क्या होता है, इरेगुलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी जो है पॉजिटिव में रहेगा तो चिल्ड्रन हैव, प्लूरल है इसलिए हैव लग गया, सिंगुलर रहेगा तो हैज लग जाएगा, ओके, ठीक है। ओप्स, आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई काम जो है ना पास्ट से शुरू होता है, यानी कि पास्ट से चल के प्रेजेंट में खत्म होता है, ठीक है। कोई भी काम पास्ट से यहां से शुरू होता है और यहां जाके खत्म होता है प्रेजेंट में। इसमें यूज क्या करते हैं, हैज बीन या हैव बीन प्लस V1 का ING, V1 में ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर। बाकी सब्जेक्ट तो यहाँ पे आप लगा ही दो, सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह रविवार से, वह 2 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है। पहले तो पॉजिटिव बनाते हैं, वह जा रही है, चलो सी को ले लेते हैं, सी हैज बीन गोइंग
to school. She has been going to school for 2 weeks. ठीक है, she has been going to school for 2 weeks. वह नहीं जा रही है. she has not been. has और been के बीच में लग जाएगा not, कर दिया सेपरेशन कि भाई has और been तुम दोनों अलग अलग हो जाओ. ठीक है, not been going to school for 2 weeks. ठीक है, for 2 days भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 years भी कर सकते हैं, 2 days. और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज सी स्मॉली लिखते हैं क्योंकि सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है कैपिटल से और एंड होता है फुल स्टॉप से. ठीक है, सी हैज सी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days. अब यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा तो हैज सी नॉट बीन यहाँ पे हो जाएगा, नॉट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और इस तरीके से अगर WH वाला हो जाएगा तो यहाँ पे WH का हो जाएगा कि what has she been going. यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव आ जाएगा. What has been seen going to school for 2 days. ठीक है, समझ में आ गया. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारे पास्ट से चल के प्रेजेंट में आके खत्म होता है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V1 का ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है. अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम सिंस या फॉर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं. ठीक है, सिंस या फॉर का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं इसके बारे में बताएंगे कि किसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे और किसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सारा सेंटेंस था हम लोगों ने. लेकिन हाँ, अभी हमारा टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, आइए मत सोचिएगा कि हम इसके बाद पास्ट का एंड फ्यूचर का बता देंगे तो हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन सिर्फ वो ट्रांसलेशन के लिए कंप्लीट होगा और जो कॉम्पिटिटिव के लिए होगा वो हम बहुत अच्छे से जानेंगे. ठीक है, बहुत ही अच्छे से टेंस को जानेंगे जो हमारे दोनों के लिए बेस्ट होगा, फॉर स्पीकिंग एंड फॉर कॉम्पिटिटिव. थैंक यू.